इम्तियाज़ अली, रणबीर कपूर, स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। हालांकि आप दोनों ने सिर्फ 2 फिल्में की हैं एक साथ, ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है, जो दोस्ती है, वो बहुत पुरानी है, जैसे सालों से, बिल्कुल जन्म जन्म का साथ है। लगता है आपको भी? एक्चुअली रणवीर जी की पर्सनालिटी ही ऐसी है, जी। उनकी शख्सियत ही ऐसी है। ये इतना स्कोप देते हैं, बात इतने ध्यान से सुनते हैं कि आपको भी थोड़ा श्योर होना होता है कि आप क्या बोलने वाले हैं। तो ये इतना गिविंग एक्टर हैं और एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज, मैं देता हूँ ये लेता है, ही इज वेरी इंटरेस्टेड, ही इज वेरी इंटरेस्टेड। इम्तियाज़, आपने कहा है कि रणबीर और ज्यादा प्योर हुए हैं एक एक्टर के रूप में, और आपने वो देखा तमाशा के दौरान, जो जिस देखकर आप सरप्राइज हुए। जी हाँ। किस तरह से आप कहेंगे कि ज्यादा प्योर हुए हैं? एक्टर्स के हथकंडे होते हैं जिससे वो अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं, और ये उनका ये लाजमी है, ये करना ज़रूरी भी होता है, मगर ऐसा अक्सर करते हैं। ऐसा करने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस उतनी रियल नहीं होती जितनी एक ज़िंदगी में एक इंसान की परफॉर्मेंस होती है। जी। जो एक इंसान ज़िंदगी में होता है और जो एक्टिंग करता है जो इंसान, उसमें एक फ़र्क जो नज़र आता है ना, वो अक्सर इन हथकंडों की वजह से आता है। जी। तो अगर एक एक्टर उनको छोड़ दे, शॉर्टकट्स लेना छोड़ दे, इजी मेथड्स ना अपनाए और फिर सिर्फ स्क्रिप्ट की सुने, सिर्फ वातावरण की सुने, तो उस तरह की प्योरिटी इनमें आ रही है, आ चुकी है काफ़ी हद तक, जो कि काफ़ी स्कैरी भी है। बिकॉज अक्सर ये होगा कि कुछ भी नहीं होगा, बट ये उसके लिए तैयार हैं। तो इनको इनका मेरे ख्याल से करियर और भी ज़्यादा डायनामिक होने वाला है, क्योंकि अगर झूठ कम बोलेंगे तो फिर हो सकता है कि कुछ भी ना बोले। जी। रणबीर, कहा जाता है, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात सुने तो कहा जाता है कि रणबीर कपूर का वक्त खराब है। 3 पिछली फिल्में नहीं चली, लेकिन जब रॉकेट सिंह नहीं चली, लोगों ने उस फिल्म को बहुत पसंद किया, आपकी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया। रॉय और बेशरम के साथ लोगों को कोई कुछ खास बात नहीं कही आपके परफॉर्मेंस के बारे में, और बॉम्बे वेलवेट ने तो अच्छी सी ओपनिंग भी नहीं ली। क्या आपको कभी लगा कि क्या प्यार कम हो रहा है लोगों का? बिल्कुल बुरा काम करूँगा, प्यार कम होगा, हैंडसम इज़ व्हाट हैंडसम डज। अगर मेरा काम अच्छा है, लोगों को मुझे मैं पसंद आऊँगा, तो बहुत बुरा लगा। मुझे भी एक एहसास हुआ कि हाँ, बुरा वक्त चल रहा है, मैं वक्त को ब्लेम कर रहा हूँ, हालात को ब्लेम कर रहा हूँ, बट एक्चुअली दीज आर माई चॉइसेस। मैं तो एक समझदारी से मैं बैठा, आई सॉ द होल सिचुएशन, मैंने अपनाया, अपने फेलियर्स को अपनाया, एंड देन आई मूव्ड अहेड, आई मूव्ड ऑन टू माय अदर फिल्म्स, बट दैट इज इट। क्या आपको लगता है कि ये 3 फेलियर्स आपको किसी तरह अफेक्ट, मतलब एक टैंजिबल तरीके से आपके करियर को, या आपको अफेक्ट करते हैं? ऑफ कोर्स, जब मैगी में कोई खोट देखते हो तो उसके सेल्स इफेक्ट होते हैं। तो क्योंकि मेरी पिछली फिल्म नहीं चली है, अगर लोगों को मेरा काम पसंद नहीं है, जो ट्रस्ट जो मैंने बिल्ड किया था इन 7-8 सालों में, थोड़ा तो अफेक्ट करता है। बट जब तमाशा का ट्रेलर आएगा, जब ऑडियंस इम्तियाज़ अली की फिल्म को देखना चाहेंगे, दीपिका को देखना चाहेंगे, रहमान के गाने को देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, तो उनकी बदौलत से मुझे एक और मौका मिलता है, लोग मुझे देखेंगे, और अगर मेरा काम अच्छा है फिल्म में, तो शायद मैं वो वापस प्यार कमा सकता हूँ। बहुत पहले की बात है, एक आदमी हुआ करता था, उसका नाम था हीरो। उसने बहुत मेहनत, इंजीनियरिंग, नौकरी, ऑफिस, हाँ बोलो, नीचे देखो, हंसो, रोने लगो। एक दिन यहां से बहुत कोस दूर, दिल और दुनिया के बीच, अपने हीरो को एक साथी मिला। One phone call, please. No, Monique, go. Okay, fine. झंड फकीर, सुअर की औलाद, मर जा साले कमीने, थैंक यू। इम्तियाज़, आपने कहा है कि हर फिल्म की जो आइडिया आपको आती है, वो एक बहुत स्पेसिफिक थॉट की तरह आपके पास आती है, और फिर आपके जहन में रहती है काफ़ी वक्त तक, और जब आपको लगता है कि अब मैं लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, तब आपको लगता है कि अब वक्त हो गया है कि इसे स्क्रिप्ट में बदलूँ। तो तमाशा का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? इनका आइडिया एक कीटाणु की जैसे एक शुरू होता है, जी। इतना एक छोटा सा कीटाणु वहां से शुरू होता है। आई थिंक दिखता नहीं है गॉड की तरह, पर होता है जरूर। मैंने देखा है इम्तियाज़ को, वो कैसे फिल्म शुरू करता है, वो कैसे आइडिया के 1 हफ्ते पहले होता है, और कैसे फिल्म के रिलीज के 1 हफ्ते बाद होता है। आई हैव स्टडीड हिम, आई हैव सीन दैट एंटायर रेंज, एंड बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है।
तो आप संतुष्ट हैं उस एनालिसिस से? नहीं नहीं, ये मेरा एक सूडो इंटेलेक्चुअल एनालिसिस था, बट जो इनका प्रश्न था कि आपकी शुरुआत कैसे होती है। शुरुआत यहाँ से हुई थी इस पिक्चर की कि बचपन में ट्रेन में ट्रैवल करते हुए मैं बाहर देखता था और ऐसा लगता था कि एक बहुत मिथिकल दुनिया बाहर चल रही है, मगर मैं अपनी इस छोटी सी सामाजिक दुनिया में फंसा हुआ हूँ। जी। मैं कोई और हूँ एक्चुअली, और अगर मैं यहाँ नहीं होता तो कोई कुछ और होता, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। क्या आप इस आइडिया के साथ रिलेट करते हैं कि जो हम देखते हैं वो शायद, या जो आप करते हैं वो शायद आप हैं नहीं? मैं कन्फेशन करता हूँ आपके शो पर कि मेरा दिमाग इतना चलता नहीं है और मेरे आइडियाज़ भी इतने खास नहीं है, तो इसलिए मैं बड़े समझदारी से अपने दोस्त को चुनता हूँ, अपने लोगों को चुनता हूँ, क्योंकि मैं उनकी पर्सनैलिटी लेता हूँ, उनकी सोच लेता हूँ। मैं दोहराता नहीं हूँ। जो अगर इम्तियाज़ ने कोई ओपिनियन दिया है, मैं वो मेरा ओपिनियन अपनाऊंगा नहीं, बट एक दिशा ले लेता हूँ, या एक समझ या एक सोच ले लेता हूँ और उस पर मैं थोड़ा रहता हूँ। तो हाँ, अभी अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई कैन प्रॉब्लली अग्री टू इट, लेकिन ये आइडिया बताने से पहले आई हैड नो आइडिया कि ट्रेन के विंडो सीट के उस पार एक अलग दुनिया हो सकती है। मुझे ये ट्रेन सिर्फ में आप चले कब यार? ट्रेन पे चलते नहीं है, बैठते हैं। बट मैं बैठा हूँ। मैं जब स्कूल में था तो फुटबॉल कैंप्स के लिए जाते थे, देवलाली यहाँ वहाँ। मैं कॉलेज भी गया हूँ ट्रेन में। अभी तमाशा में हम ट्रेन में बैठे हैं शूट के दौरान। बट हाँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं कि ट्रेन के उस पार कोई है। दीपिका पादुकोण ने कहा कि जब इम्तियाज़ अली फ़ोन करते हैं तब आप रोल के बारे में नहीं पूछते, आप स्क्रिप्ट के बारे में नहीं पूछते, आप सिर्फ हाँ करते हैं और फिर अपनी डेट डायरी जो है वो क्लियर कर देते हैं उनकी फिल्म को अकोमोडेट करने के लिए। आप ज़ाहिर तौर पर वो लाइटली कह रही हैं, वेरी गुड फ्रेंड, वेरी जनरस, पर उनका ये मतलब है कि कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन पर आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं कि वो जो लिख रहे हैं, वो जो बना रहे हैं, वो एक एक्टर के लिए वैल्यूबल होगा, रेलिवेंट होगा। रणबीर, आप भी इम्तियाज़ के बारे में ऐसा सोचते हैं, और क्या आप इस तरह के लीप्स ऑफ फेथ करते हैं जहां एक डायरेक्टर जब बोलता है मेरे पास कुछ है, आई एम ऑन बोर्ड? बट मेरा तो ये मानना है कि इम्तियाज़ इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग डायरेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग डायरेक्टर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, और इनके साथ काम करने में मेरा ही will add to my career, as a star, as an actor. But having said that, करना चाहता हूँ नहीं कि सर, आप मेरा और इसका एक पैक्ट भी है। मैं इसको ये कहता हूँ कि अगर एक दूसरे को एक्चुअली समझते हैं तो कभी मैं आपके पास कोई कहानी लेकर के आऊँ और कहूँ कि सर आप यू शुड डू दिस फिल्म, अगर आपको लगे कि सही नहीं है, आपके लिए सही नहीं है, यू शुड डेफिनेटली टेल मी दैट आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस। एंड अगर और भी बुरी लगे तो फिर देन यू मस्ट मेक श्योर दैट आई आल्सो डोंट मेक इट। जी, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट? करेक्ट, उस तरह की दोस्ती। But having said that, I will feel a little sad when I see now after working with him कि इम्तियाज़ कोई दूसरे एक्टर्स के साथ काम करेगा, because I know कि what he can bring out a different side to an actor. एक एक्टर की एक पर्सनैलिटी होती है, एंड इम्तियाज़ वो पर्सनैलिटी को निकाल कर एक नया सरप्राइजिंग पर्सनैलिटी देता है। एंड आई थिंक तभी एक आपके करियर में एक कलरफुल एक करियर बनता है, एक कलरफुल पैलेट एंड ग्राफ बनता है एज कैरेक्टर्स। डॉन, 12 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है और आप? मैं मोना डार्लिंग। तो मैं आपको मोना कहूँ या डार्लिंग? मटर गश्ती खुली सड़क में, तकड़ी तड़क भड़क में, ओले आओ गिरे। वादा करें कि हम अपने बारे में जो भी कहेंगे झूठ कहेंगे, और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। And what happens in Corsica stays in Corsica. Attention. पक्का loaded. Why not? बस लाइन नहीं क्रॉस करनी, तो मैं ये भी कर सकती हूँ। और ये भी। इस फिल्म में आपकी कोस्टार दीपिका पादुकोण है। दीपिका के साथ शुरुआत में आप दोनों ने उनके करियर के शुरुआत में काम किया था। आपने बचना है हसीनों में काम किया था और आपने लव आजकल में। पर इन सालों में वो काफ़ी ग्रो कर चुकी हैं। वो एक शी इज़ रियली कमिंग टू हर ओन। क्या ये आपने देखा ये मैच्योरिटी, ये ग्रोथ जब तमाशा के वक्त आप काम कर रहे थे, या आपने तभी देखा जब आप लोग ये जवानी कर रहे थे?
मैंने जवानी में देखा था, जब बचना हसीनों में हमने काम किया था, तो वी वर वेरी न्यू। जी। यू नो, दीपिका की जो पर्सनैलिटी भी थी बहुत सेमी सी थी। शी वॉज वेरी क्वाइट, शी वॉज वेरी स्केर्ड, यू नो, ऑफ द बिग बैड वर्ल्ड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, ऑफ कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स इन मुंबई, वेरी ओवरऑड बाय एवरीथिंग। बट उसके बाद जब मैंने ये जवानी है दीवानी में काम किया, it was a big surprise, you know, because having to know her so well personally also, वो completely 360 degree वो बदल चुकी थी, you know, for the better, as a human being, as you know, she was just getting prettier day by day. जो उनका जो talent जो निखर कर you know, on set when I used to see her, ये एक ऐसी actor थी, including all the actors I worked with, and I said this before, who constantly surprised me with every shot. कि whenever जब मैं उनके साथ acting करता हूँ और एक उनकी जो एक reaction आता है ना, पता नहीं वो रिएक्शन कहाँ से आ रहा है, अगर सोच के आ रहा है, अगर इम्प्रोवाइज्ड है, क्या है वो मुझे नहीं पता। बट जब मैंने एक लाइन कहा है मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं दीपिका को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा ये मानना है कि अच्छा ये अभी ये ऐसे करेगी, बट कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उसने वो किया जो जैसे मुझे लगा। शी इज़ ऑलवेज सरप्राइज मी एट एवरी मोमेंट, एंड आई थिंक दैट क्वालिटी इज द मोस्ट अमेजिंग क्वालिटी इन एन एक्टर। आप भी सरप्राइज होते हैं? आई थिंक शी हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल डेप्थ, बहुत ज़्यादा है। उसी वजह से वो बहुत शाई भी होती थी। शी स्टिल अ वेरी शाई पर्सन, बट फिल्मों में काम करते करते वो थोड़ा ना, ऐसे कहते हैं ना कि वो खुल गई है। तो उसके अंदर मुझे हमेशा लगता था कि बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब वो चीज़ बाहर दिखाई देने लगी है, बिकॉज उसकी जो शाइनेस थी, जो पहले उसकी एक्टिंग में इंटरफेयर करती थी, अब नहीं करती। ये तुम नहीं हो वेद, ये सब नकली है। मैं वो टोन थोड़ी ना उतारा, वो तो एक्टिंग थी ना, वो मैं एक रोल प्ले कर रहा था, और ये मैं रियल में हूँ। फिर तो मैं किसी और के साथ हूँ वेद, मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ। वही कहानी फिर एक बार, मजनू ने लिए कपड़े फाड़, मार तमाशा बीच बाजार। ये तो प्यार हो गया पगली। रणबीर, लोगों का मानना है कि आप अपने करियर को बहुत स्लोली ले रहे हैं, कम फिल्म साइन करते हैं। ये भी है कि कुछ फिल्में डिले हो गई, जगह जासूस, बॉम्बे वेलवेट, वक्त लगा रहे हैं, जगह जासूस में बहुत वक्त लग रहा है, और दूसरे एक्टर्स आगे निकल गए हैं। क्या आपको लगता है कि आपको शायद इस उम्र में ज़रूरत है कि आप थोड़ा ज़्यादा काम करें या ज़्यादा जल्दी फिल्में ख़त्म करें? बिल्कुल, बट मेरा भी ये भी मानना है कि मैं फिल्म नहीं बना रहा, यू नो, ये डायरेक्टर्स फिल्म बना रहे हैं, और एक फिल्म का एक जर्नी होता है, यू नो, समय लगता है, और ऐसे नहीं कि हम प्रोड्यूसर के पैसे को वेस्ट कर रहे हैं या हम हॉलीडेज पर जा रहे हैं। दीज फिल्म्स आर टेकिंग टाइम बिकॉज देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स अटैच्ड टू इट, और इट्स सपोज्ड टू टेक दिस टाइम, बट इनसिक्योर नहीं हूँ। दूसरे एक्टर्स जब अच्छा कर रहे होते हैं तो ज़रूरी ये नहीं होता है कि कोई एक्टर समझे कि यार वो मुझसे आगे निकल रहा है। ओवरऑल स्टैंडर्ड एक बढ़ता है। मुझे लगता है कि कोई भी आदमी जो सिनेमा में काम करता है, उसको दूसरे का काम देख करके बहुत अप्रिशिएट करता है, एक्साइटमेंट होती है। बिलीव मी, व्हेन वी सी अ गुड फिल्म, no matter who the director is, whether he's a friend of ours or an enemy of ours, or who the actor is, if it's a good film, it is thrilling, man. It is thrilling. ऐसा लगता है कि हमने ही कर दिया है। जैसे अभी लास्ट, अगर इसे बजरंगी भाईजान रिलीज, आई नो आई मेट सो मेनी पीपल, सो मेनी एक्टर्स, इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स, सब लोग खुश थे, यू नो, लाइक एक अच्छी फिल्म आई है, यू नो, एंड व्हेन दैट हैपेंस यू फील गुड, यू फील इंस्पायर्ड, यू फील ये डिजर्विंग है, यू नो। अगर एक बुरी फिल्म को बहुत प्यार मिलता है, देन प्रॉब्ली यू इमेजिन कि अरे यार ये क्या है, यू नो, दिस इज पुटिंग अस 5 years बैक। बट अक्सर जब कुछ अच्छा काम निखर कर आता है, आई थिंक वी ऑल फील रियली हैप्पी अबाउट, क्योंकि हमें भी चांस मिलता है फिर कि आप कर सकते हो, द स्टैंडर्ड इज देयर, एंड आल्सो व्हाट आई डोंट थिंक इट्स अ लिमिटेड मार्केट। लोग 4 फिल्में देखेंगे साल में, हो सकता है 5 देखें, हो सकता है 10 भी देखें, अगर फिल्में अच्छी बन रही हैं। अगर अच्छी फिल्में बनेंगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे, तो फिर हमारी फिल्म का भी चांस है, बिकॉज दे विल बी मोर पॉजिटिव। जी, सो आई व्यू इट दैट वे। सो बट यू थिंक लाइक हमेशा, यू नो, पता नहीं कहाँ मैंने किसी के बायोग्राफी में पढ़ा था या नसीर साहब ने कहा था कि एन एक्टर हैज लिमिटेड नंबर ऑफ फेसेस एंड कैरेक्टर्स विद इन हिम। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। मुझे लगता है कि अनलिमिटेड, जैसा आपने कहा ना कि एक सीन को, एक लाइन को आप अगर मतलब अनइमेजिनेबल नंबर ऑफ टाइम्स अलग अलग तरह से कह सकते हैं, तो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ पर्सनालिटीज यू कैन हैव एज एन एक्टर इज आल्सो अनलिमिटेड। ये सवाल मैंने कटरीना को भी हाल ही में पूछा था, क्या आप चिढ़ते हैं? क्योंकि अब जैसे एक नेशनल ऑब्सेशन बन गया है, रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की शादी कब होगी, ये एक जैसे ऑब्सेशन हो गया है। क्या ये बात से आप चिढ़ते हैं, अम्यूज़ होते हैं,
गुस्सा लगता है कि आप ज़ेन हो गए हैं कि इस पर हम कोई रिएक्शन की थोड़ा ज़रूरत ज़ेन हो गया, और अब मैं ये भी जानता हूँ कि अभी ये लास्ट 1-2 साल है, लोग ऐसे लिखेंगे, जी। जब शादी हो जाएगी फिर कोई और पकड़ लेंगे। ठीक है, आई मीन आई डोंट रियली गेट दैट अफेक्टेड बाय इट, एज़ लॉन्ग एज़ कि मेरे काम इट्स नॉट कमिंग टू माय वर्क, वो काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा। अगर इफ पीपल कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन जो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा जाता है और जो कैरेक्टर्स, जो किरदार मैं प्ले करता हूँ स्क्रीन पर, अगर वो अफेक्ट नहीं हो, देन आई एम ओके विद इट। यू नो, अगर वो स्टार्ट अफेक्टिंग होता है कि नहीं ये तो बड़ा कैसोनोवा टाइप का है, या ये ऐसा है, या इसको सिर्फ रोमांस में है, तो ये कैरेक्टर कैसे बन सकता है, देन आई गेस इट बी बॉदरसम, बट टिल देन नो। आखिर में मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, जब तमाशा रिलीज़ होगी 27 नवंबर को, आप क्या उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस लेकर जाएंगे इस फिल्म से? क्योंकि यू नो ज़्यादातर फिल्मों में एक कॉमेडी फिल्म होती है तो उम्मीद करते हैं कि लोग हंस कर निकलें, एक टिपिकल रोमांटिक फिल्म होती है तो उम्मीद करेंगे कि उनको आप चाहें कि ये दोनों किरदार एक साथ मिलें। आपकी फिल्में टिपिकल होती नहीं हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि इस फिल्म से लोग लेकर जाएं और क्या शायद लेकर जाएंगे? मुझे लगता है एक पॉजिटिव एनर्जी शायद लेके जाएं, जब वो निकल रहे हो तो उनको शायद लगे कि हम लाइफ में वो हो सकते हैं या वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। इट इज़ पॉसिबल, यू कैन राइट योर ओन स्टोरी। एक तो एंटरटेनमेंट, जी। हमने एक फिल्म बनाई है, एक क्लास नहीं है, यू नो, जिसमें आप, एंड आई फील कि अ गुड फिल्म और गुड एंटरटेनमेंट और गुड एक्सपीरियंस एट द सिनेमा वो होता है जो जब आप थिएटर से जब लाइट जब ऑन होती है, जब आप एग्जिट करते हो, आप इतना सोच नहीं रहे हो कि मैंने क्या देखा है, बट यू गो विद अ सर्टेन rise. You know, there is a little bit of a feeling of your back going straight by another inch, and you that's sit in the very well car and you know, what should we eat? जी। But over the next few days वो कहीं आपके जहन में रह चुका है, you know, कोई बात रह चुकी है। तो अगर वो ऐसा कुछ फीलिंग आता है, then there's nothing greater than cinematic feeling. दैट्स परफेक्ट। चलिए, यही फीलिंग के लिए हम रुकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें बहुत मनोरंजन देंगे अपनी नई फिल्म से। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Rajiv. थैंक यू।